सब्सक्राइब कीजिए यूनिफिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के। हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो भाई? बढ़िया। आज इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे भाई एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, देन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो स्टार्ट करते हैं भाई। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जब सर्किट में अकेला कैपेसिटर होगा तो ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फाइंड आउट करना मुझे। कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। ये मेरे पास कैपेसिटर है और ये मेरे पास एसी सोर्स है, ठीक है। क्या होगा इसके बाद भाई, आपको पता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर का, कोई ऐसा फार्मूला देखो जो ईएमएफ से रिलेट करता हो और कैपेसिटेंस से रिलेट करता हो, तो हमारे पास क्या होगा, Q इक्वल टू सी वी मतलब वोल्टेज मतलब ईएमएफ, तो Q बाई सी बन जाएगा हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू, जो क्या आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो Q आएगा ई नॉट सी साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक हो गया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा, और डी क्यू बाई डी टी में पता है कि करंट के बराबर होता है, हमें करंट ही तो डेराइव करना था, तो ई नॉट सी आ जाएगा बाहर। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। जबकि अगर बात की जाए ओमेगा सी का इनवर्स, ये होता है एक्सी, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या चीज़ है भाई, एक तरह से रेजिस्टेंस है जो ऑफर किया कैपेसिटर ने एसी सर्किट में, उसको नाम देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी एसआई यूनिट ओम होती है भाई, ठीक है। टोटल इफेक्टिव अपोजिशन जनरेटेड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये बन जाएगा ई नॉट ओमेगा सी बन जाएगा 1/XC, तो XC आ जाएगा नीचे कोस ऑफ ओमेगा टी। जबकि मुझे कंपेयर करना था करंट को ईएमएफ से, यहाँ कोस में है, यहाँ किस में है, साइन में है। क्या करोगे भाई, इसको भी साइन में कन्वर्ट करोगे, और किसके बराबर आएगा, ई नॉट अपॉन XC, और ये बन जाएगा हमारे पास में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, कोस को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जबकि अगर ये ईएमएफ पीक वैल्यू है अपॉन रेजिस्टेंस है तो करंट बनाएगा, और करंट जो बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, आई नोट। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में आई इज इक्वल आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आया कि करंट जो है वो लीड कर रहा है ईएमएफ को, और कितने एंगल से लीड कर रहा है, पाई बाई टू एंगल से, क्योंकि फेज डिफरेंस को डिनोट करेंगे फाई से, जो कि बराबर है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। सो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, एंड हियर करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई टू फेज एंगल। ठीक है, ग्राफ देखते हैं इसका भाई। अब एक चीज देखो, याद करो, जब भी हमारे पास ओमेगा टी होगा तो ग्राफ इस टाइप का बनता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में किसके लिए भाई, ईएमएफ के लिए, ई नोट हो गया, सिमिलरली ई नोट हो गया।
अब करंट के लिए क्या था +π/2, तो ये हो गया 0, ये हो गया T/4, ये हो गया T/2, ये हो गया 3T/4, ये हो गया T टाइम। तो मैं इसके हाफ से शुरू करूंगा। जो डॉटेड लाइन है वो किसको शो करेगी, करंट को शो करेगी। एक और चीज देखनी है, क्योंकि E0/XC करने से I0 आया है, दैट मीन्स हमारे पास जो I0 का एम्पलीट्यूड होगा वो E0 से कम रखेंगे। देखो मैं नीचे रखा हुआ है इसमें, तो ये बनेगा हमारे पास में I0, सिमिलरली I0। अब यहां हमारे पास क्या होगा भाई, ये बन जाएगा E0 के लेवल में ओमेगा टी और I0 के लेवल में बन जाएगा I0। ठीक है, ये तो ओमेगा टी हो गया हमारे पास में E0 के लिए, लेकिन इससे π/2 का डिफरेंस था। π/2 प्लस लेना है ओमेगा टी +2, तो ओमेगा टी तो यहाँ तक था, π/2 प्लस करेंगे इसमें, इस तरफ बन जाएगा, लेकिन लेवल ले लेंगे करंट का, ये बन जाएगा I0, ये बन जाएगा E0। तो इसको बोलेंगे फेजर डायग्राम। और ये फेजर डायग्राम किसके लिए है भाई, जब सर्किट में अकेला कैपेसिटर होगा तो ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डायग्राम है, क्योंकि ये बताता है कि भाई ईएमएफ और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है, π/2 का, जो ये गैप है बीच का, π/2 का गैप। ठीक है, टॉपिक है नेक्स्ट भाई एसी सर्किट। कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अगर अकेला इंडक्टर है तो क्या होगा आपकी बार भाई, ये हमारे पास हो गया इंडक्टर। ठीक है, L इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन है। याद करो ईएमएफ की इक्वेशन थी इंडक्टर के केस में LdI/dt। कैसे आई थी, फाई इज इक्वल टू Li था, डेरिवेटिव किया था dφ/dt जो कि ईएमएफ के बराबर था, जो कि वैल्यू आई थी LdI/dt। तो यहाँ से लिया गया ये LdI/dt। नेगेटिव साइन भी होता था, याद हो आपको। तो माइनस साइन जो है वो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेचर को शो कर रहा था कि वो हमेशा फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगी, बट वैल्यू कितनी यूज की जाएगी, LdI/dt, जो कि बराबर होगी E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, डी निकाल दो यहाँ से भाई, कितना आएगा E0 साइन ओमेगा टी dt अपॉन में L। सही है, अब डी से I कैसे बन सकता है, इंटीग्रेशन से E0 में L आ जाएगा बाहर, साइन ऑफ ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन डी का क्या बन जाएगा I, E0 में L आ जाएगा बाहर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, माइनस बार आ जाएगा, कोस ओमेगा टी बाई में ओमेगा, जबकि ओमेगा इंटू एल ये होता है एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, एल नीचे ये एक्सएल, एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओमेगा एक्सएल, तो आई आ जाएगा हमारे पास में आई इक्वल टू माइनस E0 बाई में एक्सएल, माइनस E0 बाई में एक्सएल और कोस ऑफ ओमेगा टी। अब वही बात आ गई भाई, कोस को मुझे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साइन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू E0 बाई एक्सएल क्या बनेगा, I0, क्योंकि ये नोट हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, तो करंट भी हमारे पास क्या बनेगा, पीक बनेगा, I0। कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक हो गया। अगर इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, जो माइनस थी उस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो आएगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक बात है। अब इसका तो फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2, और इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो दोनों में फेज डिफरेंस है, और वो कितना फेज डिफरेंस है, फाई आ जाएगा π/2। ठीक है, माइनस का, इस माइनस का मतलब है यहाँ पे ईएमएफ लीड कर रही है, ईएमएफ लीड्स करंट बाई π/2 एंगल। ठीक है भाई, क्लियर है। ग्राफ देखते हैं इसका भाई,
देखो ई एफ का तो ओमेगा टी एंगल था, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, सेम रहेगा। ये आ गया ई नोट, ये भी ई नोट आ गया। करंट हमारे पास क्या था, -π/2 था, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। दिस इज T/4, ठीक है, T/2, 3T/4 और T। तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे और उसका लेवल भी कम रखना, क्योंकि ई नोट बाई एक्सएल से आया हमारे पास में यहाँ पे आई नोट, तो लेवल कम रखेंगे, डॉटेड दिखाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, देखो उससे कम रखा हमने लेवल। ई नोट ये है, ये भी नोट है, ये क्या बन जाएगा आई नोट, ये भी क्या बन जाएगा आई नोट। अब यहाँ आ जाओ भाई, ई नोट तो हमारे पास था सपोज ओमेगा टी एंगल पे, एक्चुअल में था π/2 माइनस ओमेगा टी, आपने देखा हो बार माइनस था, उस माइनस को अंदर लेके गए थे तब बना था हमारे पास में ओमेगा टी माइनस π/2, तो एक्चुअल में 90 डिग्री था, मैंने यहाँ से 90 बना दिया, ये बना दिया भाई। करंट का लेवल ले लिया मैंने यहाँ पे, ये आई नोट हो गया। पूरा एंगल कितना है 90, उधर वाला कितना बच गया ओमेगा टी, तो ये कितना बच गया π/2 माइनस ओमेगा टी, मुझे यही तो चाहिए था। ठीक है, π/2 का फेज डिफरेंस बन गया दोनों के बीच में। अब करंट लेग बिहाइंड है इस केस में, और ईएमएफ जो है लीड कर रही थी। ये ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में कि जब अकेला रजिस्टर है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, जब अकेला इंडक्टर है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको पता है इस बार जो बोर्ड है उसमें चेंजेस आए हैं एग्जाम टाइम पेपर में, पैटर्न में, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ ये है, आप बिल्कुल डीपली पढ़ोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।